गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की कक्षा में। आज हम लोग देखेंगे नेट परीक्षा, जो आपके पास क्या है, निपुण असेसमेंट टेस्ट। निपुण असेसमेंट टेस्ट के लिए हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सब टॉपिक वही है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो। पहला प्रश्न कहता है, राजेश के पास 20 चॉकलेट हैं। उसने हरि को चॉकलेट का 1/5 भाग दे दिया एवं राकेश को 1/2 भाग दिया है। इसके संबंध में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है? अभी हम बात करें कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन क्या था, हरि को राजेश से अधिक चॉकलेट मिली। हरि को, यहां पे ये राकेश होना चाहिए बेटा। हरि को राकेश से अधिक चॉकलेट मिली। राकेश को हरि से अधिक चॉकलेट मिली। राजेश के पास अब 6 चॉकलेट बचेगी। हरि को 4 चॉकलेट मिलेंगी। हरि को 4 चॉकलेट मिलेंगे। हम अगर प्रश्न 1 की बात करें तो कुल कितनी चॉकलेट थी बेटा? 20। ठीक। अब कहता है हरि को कितनी चॉकलेट मिलेंगी? 1/5 किसका? जो चॉकलेट थी राजेश के पास उसका। भाई राजेश के पास तो आपके पास 20 चॉकलेट थी ना पहले। राजेश के पास तो 20 चॉकलेट थी। हरि के को मिला है 20 का 1/5 भाग। 20 का 1/5 कितना आ जाएगा? 4। फिर क्या, तो हमें क्या करना, हमें बस ये पता करना है कि हर एक व्यक्ति के पास कितनी चॉकलेट है, वो हम पता कर लें, फिर बाकी इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास। अब फिर क्या कहता है, राकेश को 1/2 भाग दिया है, तो राकेश को कितनी चॉकलेट मिलेगी? राकेश को कितनी मिलेंगी बेटा? 20 का 1/2 कितना आ जाएगा? 10 चॉकलेट। यानी राजेश ने राकेश को 10 चॉकलेट दी। राजेश ने हरि को 4 चॉकलेट दी। तब राजेश के पास कितनी बच गई? भाई पहले 20 थी इसके पास, इसमें से 4 दे दी इसने हरि को, 10 दे दिया राकेश को, अब बचे 6 चॉकलेट। कुल मिला के चॉकलेट बांटने के बाद ये आपके पास आ गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हरि को राकेश से अधिक चॉकलेट मिली। हरि को कितनी मिली? हरि को कितनी मिली है? 4। राकेश को कितनी मिली है? 10। हरि को राकेश से अधिक चॉकलेट मिली। क्या ये कथन सत्य है? असत्य है। तो हमें क्या निकालना था? कथन असत्य ही निकालना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। राकेश को हरि से अधिक चॉकलेट मिली। राकेश को कितनी मिली है? 10। हरि को कितनी मिली है? 4। यानी राकेश को अधिक से अधिक मिली। यानी ये कथन कैसा है? ये कथन आपके पास है ट्रू है, सत्य है ना। फिर राजेश के पास अब 6 चॉकलेट बचेगी। सही है। राजेश को 6 चॉकलेट बचेगा, तो ये वाला कथन भी कैसा है बेटा? सत्य है, ट्रू है। ठीक। फिर हरि को 4 चॉकलेट मिलेंगी। हमने निकाला है, देखो 4 चॉकलेट मिली है, तो ये कथन भी आपके पास सत्य है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, जो कि परिमेय संख्या पर आधारित है। आप लोगों को बहुत परिमेय संख्या को हम लोगों ने कार्य पुस्तिका में किया है ना। बहुत प्रकार की कार्य ये बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, दी गई संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 2/4 किस बिंदु पर होगा? कोई बताना चाहेगा तो आके बता सकता है। क्यू पे हो जाएगा 2/4, जैसा कि श्रेया दीदी कह रही है। चलिए, और बाकी बच्चे, ये 1 है, ये आपके पास 2 है, यहाँ पे 1 2 3। हाँ चलिए बताइए, बैठिए। देखिए, ये संख्या रेखा से हम लोग परिचित हैं। संख्या रेखा से हम लोग परिचित हैं। ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 जाता है टिल अनंत तक। और अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे, ये पूर्ण संख्या रेखा है, इसमें पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित की गई हैं, क्योंकि इसमें 0 से लिखा गया है ना। प्राकृतिक संख्या लिखी होती तो 1 से लिखा जाता,
अहम संख्या रेखा कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बाएं हाथ भी जाता है इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इस साइड भी क्या जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखो यहाँ पे शून्य है, ये पॉइंट 1 है, और शून्य और 1 के बीच में आपके 4 भागों में विभाजित है। P को शून्य पे दिखाया गया है ना, शून्य को हमने मार्क किया है P से, फिर Q है, R है, S है, फिर 1 है। फिर हम कह सकते हैं, इसको हम आपको समझने के लिए हम बता देते हैं, हम इसको कहते हैं ABC। हम अपने साइड से इसको मान लेते हैं कि आपको और अच्छे से इसके बारे में समझा सकें, और इसी प्रश्न के माध्यम से मैं और भी कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। 1 के बाद यहां पे देखो हम इसको 4 भागों में विभक्त किया है, 1 2 3 4 बिंदु ABC से। प्रश्न में सिर्फ ये कहा गया है 2/4 किस बिंदु पर होगा। ऑप्शन ए P है, ऑप्शन बी Q है, ऑप्शन सी S है, ऑप्शन डी R है। हाँ बताइए, कौन बताना चाहेगा, कैसे करेंगे। देखो इसमें हर एक संख्या कितने भाग में की है विभक्त, 4 भाग में। कितने भाग में विभक्त की है, 4, ये बताया था, ये हमेशा मैंने बताया है। आपको ये देखना है कितने भाग में विभक्त की है। देखो दिख रहा है 1 2 3 4, ऐसा है कि नहीं है। तो ये Q वाला भाग कौन सा हो जाएगा, 1/4। Q वाला भाग क्या हो गया है, 1/4। ये वाला QR वाला 2/4, S वाला 3/4। इसके बाद क्या आएगा, ये एक क्या है, ये 4/4 है। यानी इसमें एक भाग क्या है, 1/4 है। एक जो डिवीजन क्या दिखा रहा है, 1/4 भाग पार्ट दिखा रहा है ये। अब ये 1/4 2/4 3/4 4/4 के बाद क्या आएगा, ये 1 हो गया। तो 4/4 होगा तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा बेटा, अगला वाला 5/4, इसके बाद 6/4, फिर 7/4, फिर 8/4। अब 8/4 को हल करते हैं, देखो 2 आ जाता है अपने आप, ऐसा है कि नहीं है, 2 आ जाता है। समझ में आया, सबको 1/4 भाग में विभक्त किया है। अब इन्होंने क्या पूछा है, 2/4 किस बिंदु पर होगा, किस बिंदु पे होगा, ये R हो जाएगा, ऑप्शन डी। सही है, ऑप्शन डी, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह के प्रश्न हम लोग और लेके आएंगे नेट परीक्षा के लिए। नेट परीक्षा निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा, इसमें आप लोग इसी प्रकार के और प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये तो हमने 2 प्रश्न लेके हल्का सा यहाँ पर डिस्कस किया था। ये समझ में आ गया है। एक और प्रश्न इस पे कर लिया जाए, चलो परिमेय संख्या पे एक और प्रश्न कर लेते हैं। चलो देखो, हटा दें इसको। अब चलो ये आप लोग को बताना है, शून्य, ये 1 2 3 है, P Q R S T U, ठीक, ये है। हमने यहाँ पे 0 1 2 3 लिया है। अब यहाँ पे हर एक 2 संख्या के बीच हमने इसको 3 भाग में विभक्त किया है, 1 2 3। आपको ये बताना है जो S है, S संख्या, जो S वेरिएबल है, ये किस परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। S ये वाला पॉइंट किस संख्या को प्रदर्शित करता है। यहां पे हमने संख्या को 3 भागों में विभक्त किया है। कितना जाएगा, S क्या जाएगा, 5/3। वेरी गुड, सही है। S क्या जाएगा, कैसे आएगा, लेकिन कोई बताना चाहेगा। हाँ आइए बताइए, और बताओ। ये तो कई बहुत करवाया बेटा, ये तो 3/3 हो जाएगा, ठीक है।
4/3 हो जाएगा ना ये। सही है, ठीक है भाई। 0 से 1 या जब ये 3 कह रहा है, P वाला पॉइंट 1/3, Q वाला 2/3, फिर ये 1 आ गया, 1 को क्या लिख सकते हैं 3/3 को तो 1 ही होगा ये तो 3 और 4 संख्या आपकी किताबों में 8-8 सब भागों में क्या विभक्त अगर देखा जाए तो, है ना। जैसे आपका संख्या रेखा था, यहाँ पे परिमेय संख्या रेखा है, R क्या हो जाएगा 4/3, हर एक भाग 1/3 बढ़ रहा है, हर एक भाग 1/3 बढ़ रहा है। S 5/3, 2 क्या हो जाएगा ये 6/3, क्योंकि ये काट के ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। अगला वाला T क्या हो जाएगा 7/3, ये U 8/3, अगला वाला 9/3। समझ में आ रहा होगा मुझे आशा है, सही है। चलिए इसी तरह से और प्रश्न आगे बेटा प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।